दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ एंड स्टडी। दोस्तों, अगर आपको मैथ के विषय में कोई भी डर लगता है तो आज के बाद ये डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप सही चैनल पर आ गए हैं और सही जगह पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं इसके बेसिक के बारे में कुछ जानकारी। यदि किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए या शून्य को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 6 को हमने 0 से गुणा किया तो 0 ही प्राप्त होगा, या 0 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी 0 ही प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पे 2 को 0 से गुणा किया जाता है तो भी 0 ही आएगा, और यदि 0 को 2 से गुणा किया जाता है तो भी 0 ही आएगा। और एक ये बात और ध्यान रखें, यदि 3-4 संख्याओं को गुणा करते हैं, चाहे वो 10 संख्याएं हो जाएं, चाहे वो 20 संख्याएं हो जाएं, अगर उनकी गुणा में कोई 0 आ जाता है, किसी 0 से गुणा करनी होती है, तो सबका गुणनफल 0 ही आएगा। तो ये बात ध्यान रखें। तो आइए नंबर 2 के बारे में जानते हैं। यदि शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 0 को 2 से भाग दिया जाएगा तो भागफल शून्य ही आएगा। उदाहरण के तौर पे 0 को अगर 7 से भाग करते हैं तो 0 ही आएगा, और 0 को अगर 18 से भाग करते हैं तो 0 ही आएगा, और अगर 0 को 138 से भाग करें तो भी 0 ही आएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग किया जाएगा तो उसका भागफल 0 ही आएगा। ये बात ध्यान रखें। तो आइए आगे चलते हैं, जो कि आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यदि किसी संख्या को 0 से भाग किया जाए तो भागफल क्या होगा। तो उसका भागफल इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत। जैसे 2 को 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। उदाहरण के तौर पे 17 को 0 से भाग करते हैं तो भी इन्फिनिटी ही आएगा, और 6 को 0 से भाग करते हैं तो भी इन्फिनिटी ही आएगा, और अगर 840 को 0 से भाग करें तो भी इन्फिनिटी आएगा। तो इन संख्याओं से आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करें तो उसका भागफल इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसके आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग किया जाए तो भागफल 1 ही प्राप्त होता है। जैसे 9 को अगर 9 से भाग करें तो 1 ही आएगा। उदाहरण देख लेते हैं। 17 को 17 से भाग करें तो भी 1 आएगा, 28 को 28 से भाग करते हैं तो भी 1 ही आएगा, 40 को 40 से भाग करते हैं तो भी 1 ही आएगा। किसी भी संख्या को अगर उसे स्वयं की संख्या से भाग किया जाए तो उसका भागफल 1 ही प्राप्त होता है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ जोड़ और घटाने की जो संख्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा नियम जो है वो बता देता हूँ मैं आपको। धनात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह प्लस का ही लगता है। जैसे 4 + 5 = 9। 4 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये प्लस का ही माना जाएगा। तो बराबर 9 आ गया तो ये भी प्लस का ही माना जाएगा। इम्पोर्टेंट यही है। यदि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो उसके धन ही माना जाता है। जैसे मैंने आपको ये बता दिया, 4 प्लस का माना जाएगा, 5 भी प्लस का, और 9 इसका आंसर जो आएगा वो भी प्लस का ही आएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 7 धन संख्या है और 9 ऋण संख्या है, धनात्मक और ऋणात्मक, तो बड़ी संख्या से छोटी कम हो जाएगी। ये 2 आ गया और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। ये ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ देख लेते हैं। जैसे 9 है -11, तो ये बड़ी संख्या में छोटी कम हो जाएगी, आंसर 2 हो गया, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। और 18 में से अगर 9 कम करते हैं तो 9 आएगा, बड़ी संख्या में से छोटी कम हो जाएगी, और चिन्ह
इसका आगे नहीं लिखा हुआ तो इसका प्लस माना जाएगा और 9 प्लस का आ जाएगा। और यहाँ अगर -11 + 9 है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम हो जाएगी। आंसर 2, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा माइनस का। -9 + 18 बराबर 9। ये कैसे आएगा? बड़ी संख्या में से छोटी कम होके 9 आ गया, चिन्ह बड़ी संख्या का 9। और आगे देख लेते हैं। ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण मतलब माइनस का ही लगता है। उदाहरण, -6 और -2 दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह इनका माइनस का लगेगा। जैसे 7 और 6 दोनों माइनस में हैं तो ये जुड़ जाएंगी, 7 और 6 13 और चिन्ह माइनस का लगेगा। आगे देखते हैं। -8 और -7 बराबर 8 और 7 15 जुड़ जाएंगी और चिन्ह दोनों का माइनस का ही लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी ये बताई बातें अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो भी आपको बेसिक जानकारी के ऊपर ही दी जाएगी। तो चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।